अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थ्रेड आर्ट। उम्मीद करती हूँ कि आज आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। इसमें हम बनाना सीखेंगे बहुत ही प्यारा सा देसी फ्लावर। ये थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा बारीक डिज़ाइन है पर बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें चाहिए होगी सीज़र, 2.5 mm का हुक, नीडल और साथ में ही हमें एक अदद ग्लू की ज़रूरत पड़ेगी। आप ग्लू जो है अपनी मर्ज़ी के इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ये बहुत कन्वीनियंट लगती है इसलिए इसे मैं यूज़ करती हूँ। ठीक है, अपनी मर्ज़ी की यार्न यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कलर्स लिए हैं। बेस कलर इज़ दिस पीचिश ऑरेंज कलर और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्काई ब्लू कलर। यहाँ पे जो मेरे हाथ में फ़्लावर है ये थोड़ा सा छोटा है। अभी जो हम बनाएंगे वो बड़ा फ्लावर बनाएंगे। साइज़ में डिफरेंस आता है यार्न की वजह से। ओके, सो लेट्स बिगिन द प्रोजेक्ट। सबसे पहले हम बेस कलर से एक बना लेते हैं मैजिक रिंग। ठीक है, और साथ में हम लेंगे एक चेन। तो यहाँ पे हमारा मैजिक रिंग बन गया है। अब हम शुरू करते हैं राउंड 1। राउंड 1 के अंदर हमने लूप के अंदर 5 सिंगल क्रोशे करने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। ये था पहला राउंड। अब इसको हम खींच के टाइट कर लेते हैं और पहले स्टिच के अंदर हुक को इंसर्ट करके हम अपने इस मैजिक सर्कल को बंद कर लेते हैं। तो ये हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो गया है। नाउ राउंड 2, एक चेन लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ कैसे करते हैं, जो हमारे पास 5 सिंगल क्रोशे हैं, हर सिंगल क्रोशे के अंदर हम 2-2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो राउंड 2 में टोटल हमारे पास 10 सिंगल क्रोशे होने चाहिए। ठीक है, हर स्टिच के अंदर हम 2-2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे तो हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा और इस राउंड में टोटल 10 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। वीडियो अनकट है, अनएडिटेड है, ताकि बिगनर्स आसानी से सीख सकें। अगर आपको बेसिक स्टिचेस आते हैं तो यू कैन मेक इट। हमारे यहाँ पे 10 कंप्लीट हो गए हैं। पहले वाले स्टिच में डालकर स्लिप स्टिच से क्लोज कर देते हैं। नाउ फॉर द राउंड 3, इसमें हम एक चेन लेंगे और 10 सिंगल क्रोशे के ऊपर 10 सिंगल क्रोशे करेंगे, यानी इसमें हमने कोई इंक्रीज़ नहीं करना। वी नीड 10 सिंगल क्रोशे इन द थर्ड राउंड। ओके, वेरी सिंपल एंड बेसिक। अब हम राउंड 3 को भी कंप्लीट कर लेंगे स्लिप स्टिच की मदद से। इस तरह से। तो ये हमारा सेंटर पार्ट रेडी हो गया। अब हमें पेटल्स बनानी है। उसके लिए हम लेंगे 7 चेन्स, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने क्या करना है, 7 चेन्स ले ली हैं। तो जो हुक का से जो सेकंड चेन है उसमें हम एक मरतबा सिंगल क्रोशिया करेंगे और अगले 4 स्टिचेस के अंदर एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। जैसे पहला हाफ डबल क्रोशिया, फिर दूसरा हाफ डबल क्रोशिया, फिर तीसरा हाफ डबल क्रोशिया, फिर चौथा।
अब उससे अगले वाले में एक बार फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसी सेम स्टिच के अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, सेम स्टिच के अंदर एक बार स्लिप स्टिच करेंगे और फिर साथ वाले में भी हम एक बार स्लिप स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक पेटल बनके रेडी हो गई है। फिर से बनाते हैं। 7 चेन्स लेंगे, पहले वाली चेन को स्किप करके दूसरे वाले में एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट 4 स्टिचेस के अंदर हम एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पे हमने 4 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया कर लिया है। फिर आखिर में हम एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, और उसी स्टिच के अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे, सेम स्लिप स्टिच के अंदर, इसी में। और फिर साथ वाले स्टिच में एक बार फिर स्लिप स्टिच करेंगे और इसी स्टिच के ऊपर 7 चेन्स लेंगे। ठीक है, सो 2 पेटल्स बनके रेडी हो गए। अभी स्टार्टिंग में आपका कुछ इस तरह से लगेगा फ्लावर। आपने ऑल द वे अराउंड ऐसे ही करना है। 7 चेन्स लेनी है, एक सिंगल क्रोशिया करना है, 4 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया करना है, फिर सिंगल क्रोशिया करना है, फिर 2 स्टिचेस में स्लिप स्टिच करना है। तो इस तरह आपके पास सारी पेटल्स बनके रेडी हो जाएंगे, जस्ट लाइक दिस। आई एम ऑन द लास्ट पेटल, मेरे साथ बनाइए। यहाँ पे 7 चेन्स लेते हैं, पहली वाली को स्किप करते हैं, सेकंड में एक मरतबा सिंगल क्रोशिया करते हैं, नेक्स्ट 4 में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया करते हैं। फिर उससे नेक्स्ट में हम एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया करते हैं। सेम स्टिच में पहले हम स्लिप स्टिच करेंगे, फिर साथ वाले में स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ, पेटल्स हमारी बन गई हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने सारी पेटल्स के इर्द गिर्द एक स्लिप स्टिच करना है। आइए मेरे साथ कीजिए। ये जितने भी आपको स्टिचेस कॉर्नर्स पे नज़र आ रहे हैं, इसमें आपने एक एक बार स्लिप स्टिच करना है। ठीक है, इस तरह से हम हर स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच करते जाएंगे ऑल द वे अराउंड एवरी पेटल। तो इस तरह से पेटल की शेप एक अच्छी सी आना शुरू हो जाएगी। ये मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा बारीक और टाइम टेकिंग है। क्रोशिया में चीज़ जितनी छोटी होती है उतनी ही मेहनत वाली होती है, इसके स्टिचेस क्योंकि बारीक होते हैं। आप देख रहे हैं जिस तरह से मैं स्लिप स्टिच ले रही हूँ, आपने भी इसी तरीके से स्लिप स्टिच लेना है हर पेटल के इर्द गिर्द टिल द लास्ट पेटल। इसी तरह हम दूसरी पेटल के इर्द गिर्द भी इसी तरह से स्लिप स्टिच करते जाएंगे। यहाँ मैं आपके सामने इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। यहाँ पे मैंने कट नहीं किया वीडियो को।
Continue doing slip stitch around each and every petal. दो में कर लिया है, बाकियों में भी हम इसी तरह से करेंगे, सब पेटल्स के इर्द गिर्द। यहाँ पे मैंने तकरीबन सारी ही पेटल्स के इर्द गिर्द कर लिया है। मैं लास्ट पेटल पर हूँ। और अब हम इसको ख़त्म करते हैं। एक चेन लेते हैं और थ्रेड को काट लेंगे इस तरह से। तो ये जो फ्लावर की बेस है ये रेडी हो गई है। सही हो गया। अब जो बैक पे थ्रेड्स हैं उनको हम आपस में नॉट लगा के जिस तरह से कट करते हैं उसी तरह कर लेंगे। जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप बिल्कुल इस तरह से कर सकते हैं। अब ये जो दो थ्रेड्स हैं इसको हम आपस में नॉट लगा लेंगे ताकि हमारा जो फ्लावर है वो खुले ना। मैं 3 नॉट्स लगाती हूँ, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप 2 भी लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा यार्न को कट कर लें। सो यहाँ पे फ्लावर की बेस बनके रेडी हो गई है। अब हम इसका ऊपर वाला हिस्सा बनाते हैं। इसके लिए मैं ब्लू कलर ही यूज़ करूँगी। ब्लू कलर वीडियो में पॉप करेगा इसलिए। इसके लिए भी हम सबसे पहले एक मैजिक रिंग ले लेते हैं। ठीक है, राउंड 1 है हमारा। इसमें हमने 6 सिंगल क्रोशे करने हैं मैजिक रिंग के अंदर। यहाँ पे मैं दोबारा बना रही हूँ। मैजिक रिंग लेते हैं, एक चेन करते हैं और अब इस मैजिक रिंग के अंदर हम 6 मरतबा सिंगल क्रोशा करेंगे। तो 3 4 5 और 6। पहला राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसको क्लोज़ कर लेते हैं। पहले स्टिच में डालकर स्लिप स्टिच से क्लोज़ कर देंगे। अब हम बनाएंगे राउंड 2। एक चेन लेंगे। अब हम 6 सिंगल क्रोशिया के अंदर इंक्रीज़ करेंगे। हर स्टिच के अंदर 2-2 मरतबा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो इस तरह इंक्रीज़ हो जाएगा। और टोटल इस राउंड में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। आप साथ साथ ज़रूर इसको काउंट करते रहें ताकि किसी किस्म की मिस्टेक ना हो जाए। राउंड 2 इंक्रीज़ कर रहे हैं और टोटल 12 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। इसको भी हम इसी तरीके से स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज़ करेंगे। राउंड 2 कंप्लीट हो गया है। टाइम फॉर द राउंड 3। एक चेन लेंगे। इसमें हमने इंक्रीज़ नहीं करना, सेम 12 स्टिचेस के ऊपर एक एक बार सिंगल क्रोशिया करना है। तो राउंड 3 और राउंड 4 एक जैसे हैं, इनके अंदर हमें इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, सेम राउंड 3 और 4 सेम थे। अब हम इसको भी स्लिप स्टिच से कट कर लेंगे। तो ये इस तरह से कुछ गोलाई के रुख ले लेगा। ये जो बैक साइड है हम इसको ऊपर रखेंगे। जो थ्रेड निकला हुआ है इसको सुई से अंदर कर लेते हैं। कुछ इस तरह से सिंपल आपने इसको थ्रेड को अंदर कर लेना है। ठीक है, अब जितने भी 2 धागे हैं हमारे पास इनको आपस में आप टाई कर लें। अब या एक्स्ट्रा है तो इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं। अब हमने इस थ्रेड को अंदर ही छोड़ना है ताकि थोड़ा सा पफ़ी लुक आए। ग्लू को हम इसके अंदर डालते हैं। ये ग्लू बहुत अच्छी है वैसे, और इसी तरीके से थ्रेड्स को अंदर कर देते हैं। तो ये वाली साइड अंदर जाएगी, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको इस तरह से अपने फ्लावर पे लगा लेते हैं। इसके जो गोल वाला हिस्सा है दरमियान में ऐसे, ठीक है, इसी ग्लू से लगाएंगे। साइड्स पर हम इस तरीके से अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। आई होप आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। बहुत ही आसान था, बिगनर स्टिचेस जिनको आते हैं वो आराम से बना सकते हैं। मेरी वीडियो पर ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और आज की वीडियो आपको कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।